पूछता है बिहार बोर्ड में, तो इसी चैप्टर से जो आज हम शुरू करने वाले हैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में एक आता है थीटा। क्या आता है? थीटा। थीटा का नाम कभी सुना है कि नहीं सुना है? सुने हैं? चलिए, जिसका मान होता है 360 डिग्री। ठीक है। राइट ट्रायंगल एंगल में ए बी सी, हम बचपन में पढ़े हैं कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और इसके सामने वाली भुजा लंब होती है। और ये क्या हो गया? आधार हो गया। ठीक है। यह हम बचपन में पाइथागोरस नियम के अनुसार हम जानते हैं कि त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण और उसके सामने वाली भुजा लंब और नीचे वाली क्या हो गई? आधार हो गई। इसमें फिक्स होता है। लेकिन इस ट्रिगोनोमेट्री में थीटा जब आ जाता है तो थीटा क्या करता है? लंब और आधार को बदल देता है। क्या करता है? लंब और आधार को बदल देता है। जो हम बचपन में पढ़े हैं कि यह फिक्स होता है, तो यहाँ पे ही नहीं होगा। यहाँ पे थीटा क्या करता है? ये कहता है कि आप लोग बचपन में जो पढ़े सो पढ़े, लेकिन अब जो होगा लंब और आधार मेरे अनुसार होगा। ठीक है। अब जो होगा ट्रिगोनोमेट्री में लंब और आधार मेरे अनुसार होगा। जिसको हम डिसाइड करेंगे वही लंब होगा और वही आधार होगा। ठीक है। तो देखते हैं लंब और आधार का क्या सीन होता है थीटा के अनुसार। चलिए, सपोज दैट मान लेते हैं यह ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है। अगर थीटा कह रहा है कि बाबू हम यहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे? यहाँ रहेंगे, तो थीटा के सामने वाली जो भी भुजा अगर दिखाई दे दे, थीटा की सामने वाली जो भुजा दिखाई दे दे, समझिएगा कि वही लंब है। थीटा के सामने वाली कौन भुजा है? ए बी। ए बी क्या हो गई बाबू? लंब हो गई। और इसके सामने वाली सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई? कर्ण। और ये क्या बच गया? आधार बच गया ना। अब देखो बाबू कि थीटा जब यहाँ है तो इसके अनुसार लंब यह हो गया। ठीक है। अब कह रहा है कि नहीं थीटा अब की बार हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब की थीटा हम ऊपर रहेंगे। ठीक है। अब की बार कहाँ रहेंगे? नाम दे रहे हैं पी क्यू आर। ठीक ना। सब त्रिभुज जो होगा इस समकोण त्रिभुज ही होता है। ठीक है। तो अब की बार कह रहा है कि थीटा हम ऊपर में रहेंगे। तो अब ये बताइए थीटा यहाँ था बाबू, तो लंब कौन हो गया था? यह वाला हो गया था। यहाँ पे थीटा नीचे था, तो लंब कौन हो गया? ए बी हो गया। आधार कौन हो गया? बी सी। और सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाती है? ए सी, यानी के कर्ण हो जाती है। तो जिस भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा अगर दिखाई देती है वो क्या हो जाती है? वो कर्ण होती है। और थीटा के अनुसार डिसाइड होता है कि लंब और आधार। ठीक है। अब थीटा कह रहा है बाबू कि हम यहाँ रहेंगे, पी के बगल में रहेंगे। ठीक है। तो अब इसके अनुसार लंब कौन हो गया? क्यू आर। जस्ट इसके सामने वाली यह हो गई लंब। और ये तो सबसे बड़ी भुजा है, तो हो जाएगी कर्ण। और ये क्या हो जाएगी तब? आधार होगी। यानी कि मेरे सामने जो दिखाई दे दिया वही क्या हो गया? लंब हो गया। वही थीटा कहता है कि ट्रिगोनोमेट्री में मेरे अनुसार लंब और आधार का डिसाइड होगा। ठीक ना। और पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या पढ़े थे कि राइट एंगल में कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण और उसके सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब। और नीचे क्या बन गई? आधार बन गई। लेकिन इसमें लंब और आधार बदल जा रहा है, बदल रहा है ना। ठीक है। अब देखिए अगर त्रिभुज में इस तरह का हो जाए फिगर, तो पी क्यू आर और कह दे थीटा हम यहाँ रहेंगे, तो क्या होगा बाबू? तो इसका लंब कौन होगा? पी क्यू। इसके सामने वाली क्या हो गई? यह लंब हो गई। और सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई बाबू? कर्ण हो गई। और ये क्या हो गया? आधार हो गया। ठीक है।
अगर कह दे फिगर इधर से बना दे रहे हैं, एक फिगर हम इस टाइप से ले लिए, तो यही सेम हो गया क्या जी? मान लेते हैं, चलो तो थीटा हम यहाँ रख दे रहे हैं, ए बी सी, यह तो समकोण सब में होगा, इधर रखिएगा। ठीक है। हाँ 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए। अब थीटा जब हम यहाँ रख रहे हैं तो लंब कौन होगा बाबू? बी सी, वेरी गुड। यह हो जाएगा लंब, और यह हो जाएगा कर्ण। नहीं, यह सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई? कर्ण। और ये क्या हो गई? आधार हो गई। अगर इतना पहचानना अगर मालूम चल गया तो समझ जाइए कि ट्रिगोनोमेट्री समझ गए। बाकी यार कुछ नहीं है। मेन प्रॉब्लम यही होता है कि थीटा के अनुसार हमें लंब और आधार का चयन करना। जब तक लंब और आधार का चयन नहीं होगा तब तक समझ लीजिए बाबू दिक्कत होगी इस चैप्टर को बनाने में। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो इसी चैप्टर से पूछता है, ठीक ना। और और ट्रिगोनोमेट्री ये मत समझिएगा कि सिर्फ 10th तक ही है। 11th में जाओगे 11th में मिलेगा, 12th में जाओगे 12th में भी मिलेगा। यानी कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको आगे हर क्लास में मिलेगी, या कहीं आपको साथ छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नहीं ना। थीटा क्या बताता है बाबू? लंब और आधार का डिसाइड करता है। लंब और आधार का चयन कौन करता है? थीटा करता है। ठीक है, चलिए। तो इसको अगर मान लेते हैं, देखिए एक होता है फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय या नियम ना, या सूत्र, जो लिखना हो लिखिए ना। तो क्या होता है बाबू? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए मेन फॉर्मूला एक यही है। अब इसी से देखो क्या क्या बन रहा है। ये हम पाइथागोरस इस नियम से लेकर चलते थे पहले। जो हम पाइथागोरस नियम के अनुसार जब हम आधार और कर्ण का डिसाइड करते थे, ठीक ना, इसी के अनुसार इस फॉर्मूला का चयन किया गया। और यह फॉर्मूला आपको इस पाइथागोरस प्रमेय में, सॉरी, इस ट्रिगोनोमेट्री में आएगा। ठीक ना। वो कब आएगा? जब भुजा कोई नहीं दिया रहेगा। अरे हल्ला, कहाँ ध्यान है आपका? क्या नाम है? क्या? विनीता कुमारी। तो ध्यान बोर्ड पर है, इधर उधर ना ध्यान दो। ठीक है, बढ़ो। देखिए अगर यह फॉर्मूला याद रहेगा तो समझ जाइए कि लंब और आधार का फॉर्मूला भी याद रहेगा। देखिए कैसे। तो देखो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। अगर कह दे सिर्फ कर्ण, कर्ण बराबर निकालना हो तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखो तो ये स्क्वायर जब जाता है बराबर दूसरे तरफ तो क्या बनता है? रूट अंडर बन जाता है। रूट अंडर बनता है ना। अगर हम इसी तरह अगर लंब का फॉर्मूला निकालें तो देखो तो ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। अब देखो ये प्लस में है ना, प्लस बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो क्या बनता है बाबू? माइनस बनता है। तो माइनस क्या हो गया? आधार हो गया। ठीक है। अब देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर जब बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो क्या बनता है? रूट अंडर। इस पे ध्यान दो। ठीक है। अब क्या बच गया बाबू? आधार बच गया। अब देखो तो पहले हम लंब को निकाले थे तो ये आधार जाकर माइनस हो गया। ठीक है। अब आधार को अगर हम रख रहे हैं तो लंब क्या हो जाएगा जाके? माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, ठीक है, माइनस लंब स्क्वायर।
रूट अंडर। ठीक है, यह फॉर्मूला 9th में भी था और 10th में भी है, कहीं साथ छोड़ने वाला बाबू नहीं। ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा ही चैप्टर है कि ना, ये आपको साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए तो। हाँ, चलिए बाबू, अब देखेंगे इस फॉर्मूला के तहत क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज हम कैसे करेंगे, देखिए तो। यह हमारा त्रिभुज है समकोण, है ना, ए बी सी। ठीक है, यह दे दिया 3 सेंटीमीटर, यह दे दिया 4 सेंटीमीटर। इसको निकालना है, इसको निकालना है। तो हम कैसे निकाल लेंगे, इस समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, कर्ण हो जाएगी। समकोण के सामने वाली भुजा हर हमेशा कर्ण होती है। थीटा के सामने वाली भुजा हर हमेशा लंब होती है। ठीक ना, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक ना, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए यह तो हमारा लंब हो गया और यह हमारा आधार हो गया। क्योंकि इसमें थीटा नहीं दर्शाया गया है, थीटा नहीं दर्शाया गया है, सिर्फ अभी हम समकोण से चल रहा है, जो बचपन में हम लोग पढ़े थे ना। चलिए, तो देखिए कर्ण को हम कैसे निकालेंगे बाबू, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, देखो तो यहाँ पे, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना है बाबू, या लिख देंगे, लंब बराबर 3 सेंटीमीटर, आधार बराबर 4 सेंटीमीटर, और कर्ण हमें क्या करना है बाबू, निकालना है। ठीक ना, चलिए, तो लंब कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस आधार कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताओ 3 का स्क्वायर क्या होता है, याद करो, वर्ग वर्गमूल, तो याद करवाए थे, कितना होता है, 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 4 का क्या होगा, वेरी गुड। ठीक है, चलो दोनों को ऐड करो तो, हाँ दोनों को क्या होगा, 25। चलो, अब जो है 25, यह किसका स्क्वायर है, 5 का बाबू। फिर क्या निकल जाएगा बाहर, 5 सेंटीमीटर। चलिए, यह हमारा क्या निकला, कर्ण बराबर निकल गया 5 सेंटीमीटर। अभी तो ये हमारा कर्ण निकला, कर्ण नहीं दिया है तो कभी कभी क्या करेगा, यह दोनों दे देगा, यह हटा देगा। सपोज दैट ले लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन है। ए बी सी, सपोज मान लेते हैं यह 5 दे दिया, यह दे दिया 3 सेंटीमीटर। इसका मान निकालना होगा, निकालना होगा ना। तो क्या क्या दिया है बाबू, लिख दो यहाँ पे। यह तो समकोण हो गया, ठीक ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कोण दे दिया है हमारा 5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, आधार दे दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है, लंब निकालना है। ठीक ना, तो लंब बराबर फॉर्मूला देखो तो, यहाँ है ना, लंब बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार, आधार स्क्वायर। ठीक ना, चलो कर्ण का मान कितना है बाबू, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, माइनस, ठीक है। अब क्या बच गया, आधार, आधार क्या है बाबू, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। चलिए 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, और 3 का क्या हो जाएगा, 9। ठीक है,
चलिए 25 में से 9 गया 16 हो जाएगा ना। या किसका स्क्वायर है? 4 का। क्या निकल गया हमारा? लंब निकल गया। देखो तो यहाँ पे क्या दिया? लंब दिया था और आधार दिया था। कड़ हमें निकालना था, तो कड़ हमारा निकल गया, निकला ना। यहाँ क्या किया गया है कि यहाँ कड़ दे दिया गया है, आधार दिया गया है, लेकिन लंब नहीं है। तो लंब का फॉर्मूला यहाँ से लगा करके हम क्या कर दिए? निकाल दिए। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्या पॉइंट बच गया? आधार। तो आधार कभी कभी क्या देगा कि लंब दे देगा और कड़ दे देगा, आधार नहीं देगा। तो आधार का फॉर्मूला हम निकाल देंगे, उसको भी वो देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट है यह। चलिए ए बी सी, यह हो गया 5, यह हो गया 4। ठीक है। चलिए हमें क्या निकालना है बाबू? ये तो समकोण हो गया, इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई? कड़ हो गई। ठीक है। तो क्या क्या दे दिया है? कड़ बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर और लंब बराबर दे दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक ना। कड़ दे दिया है, लंब दे दिया है, अब क्या निकालना है? आधार। आधार निकालना है, यही ना आधार है बाबू। ये हमारा आधार हो गया। ठीक है। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है देखो तो? आधार बराबर क्या होता है? रूट अंडर कॉड स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। है ना। तो क्या हो जाएगा? आधार बराबर रूट अंडर कॉड स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है। कॉड कितना बाबू? 5 सेंटीमीटर माइनस लंब कितना बाबू? 4 सेंटीमीटर। चलिए 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16। ठीक ना। चलिए 25 में से 16 गया 9। 9 किसका है बाबू स्क्वायर? 3। तो 3 सेंटीमीटर क्या निकल गया? आधार हमारा निकल गया 3 सेंटीमीटर। देखो तो इससे हमारा कड़ निकल गया, इससे हमारा 1 नंबर, 2 नंबर में क्या हो जाएगा? इससे हमारा लंब निकल गया और 3 नंबर से आधार निकल गया। ठीक ना। अब इसके बाद आएगा फॉर्मूला, साइन थीटा में चलेंगे, कॉस थीटा में चलेंगे, टेन थीटा में चलेंगे। ठीक ना। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरह फॉर्मूला आते जाएगा। जब इतना समझ गए, अब एक फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूला के तहत सारी क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। चलिए इतना बताइए तब तक। चलिए अब बाबू हम देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला क्या क्या आते हैं। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला क्या क्या आता है? तो सबसे पहला फॉर्मूला बाबू हो जाता है साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा कर्ण। इसको शॉर्ट में लिखना चाहिएगा तो लिखिएगा P/H। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा है। कर्ण को कहा जाता है H यानी के हाइपोटेनस। ठीक ना। लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर P और आधार को B से सूचित किया जाता है यानी के बेस। ठीक है। या तो आप हिंदी वाला बोलिए या तो इंग्लिश वाला बोलिए। ठीक है। देखिए दूसरा हो जाएगा बाबू cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। इसका इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? B/H।
बी बाई एच। तीसरा हो जाएगा क्या, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार। तो क्या हो जाएगा इंग्लिश इसका, पी बाई बी। ठीक है। अब देखिए ठीक इसके उल्टा होता है 3 गो। 3 गो तो ये हो गया, ठीक इसके जस्ट उल्टा होगा 3 गो। ठीक है, वो क्या क्या होगा तो देखते हैं। इसका विपरीत हो जाता है बाबू कौशिक। क्या हो जाता है, कौशिक थीटा। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब। ठीक है, यानी कि एच बाई पी। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, यानी कि एच बाई बी। और जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, यानी कि आधार बट्टा लंब हो जाएगा, जो कि बी बाई पी। ठीक है, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बट्टा कॉड, यानी कि पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कॉड, यानी कि बी बाई एच। टेन थीटा लंब बट्टा आधार, यानी कि पी बाई बी। जस्ट इसका उल्टा देखिए कोसेक थीटा। क्या है, कोसेक थीटा। यहाँ देखो तो साइन थीटा का क्या था, पी बाई एच। यहाँ क्या हो गया, एच बाई पी। जस्ट इसका उल्टा है ना। अब देखिए कोस का क्या था, बी बाई एच, तो से का क्या हो जाएगा, एच बाई बी। जस्ट इसका इनवर्स उल्टा, क्या हो गया, उल्टा। ठीक है, टाइम का क्या था, पी बाई बी, तो कोट का क्या हो गया, बी बाई एच। ठीक ना, बी बाई सॉरी बी बाई पी। अब इसको देखो, अगर इस तरह याद है हो रहा है तो ठीक, नहीं तो इसके लिए एगो ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, ट्रिक नंबर 1। ठीक है, लाल बाने काका, लाल बाने काका, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लाल बाने काका। केकर केकर काका लाल बने, बताओ तो, किसी के काका लाल है, अच्छा बबली के, बबली काका लाल है। देखो लाल बाने काका, लाल बाने काका। देखो देखो तो यहाँ लंब अगर लिखते हैं, लंब तो एल है ना, एल हो गया। अब देखो आधार अगर हम लिखते हैं, ए से शुरू होता है ना, तो ए हो गया। कर्ण ए से क होता है ना। अब देखो एल बट्टा के, ये हो गया साइन थीटा। किसका हो गया, साइन थीटा। देखो तो एल यानी कि लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। अब देखो ए बट्टा के, यानी कि ए से आधार और के से कर्ण। ये ट्रिक याद करने के लिए है, ठीक ना। ये किसका हो गया बाबू, कॉस का ना, कॉस थीटा। अब देखो एल बट्टा ए, एल से लो यानी कि लंब, ए से आधार। ये क्या हो गया बाबू, tan थीटा। क्या हो जाएगा, tan थीटा। अभी मत उतारो, जब हम कहेंगे तब लिखना है, जितना समझा रहे हैं। और फिलहाल बोर्ड पर देखो सब। तो कितना बढ़िया ट्रिक है बाबू, कभी भूलेगा, लाल बने काका लाल बने काका। ठीक है, अगर कहीं भुला भी जाइएगा तो याद आ जाएगा, हाँ लाल बने काका।
एल बटा के साइन थीटा, ए बटा के कॉस थीटा, एल बटा ए tan थीटा, ठीक ना। एल से मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, के कर्ण, एल मतलब लंब और ए से आधार, ठीक है। अब देखिए दूसरा ट्रिक। चलिए दूसरा ट्रिक देखो बाबू, ट्रिक नंबर 2, ठीक है। यह ट्रिक हो जाएगा बाबू, यानी कि क्या हो जाएगा, काका बाने लाल, एक हो गया लाल बाने काका, लाल है क्या देखो, लाल बाने काका, और दूसरा क्या हो गया, काका बाने लाल। कितना बढ़िया ट्रिक है, ये कब भूलोगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, दांत तो टूट जाएगा ना, झड़ जाएगा, जब पाउस पाउस करोगे, ठीक ना, तब तक ले याद रहेगा ये। और जब आप लोग फ्यूचर में जब घर पे जब आएगा फ्यूचर प्लानिंग में, उस समय बताओगे अपने बाल बच्चों को कि हमारे एगो गुरु जी थे तो बताए थे लाल बाने काका और काका बाने लाल, ठीक ना। कहीं भी जाकर बोल दोगे "ए, तोहर लाल बाने काका", नहीं याद रहेगा। अच्छा तोहर काका बाने लाल, कैसे कोई पीट देगा, कोई नहीं पीटेगा। हाँ, अब जैसे मान लेते हैं सुगंधा कहेगी अगर प्रीति को, तो वो तो समझ जाएगी हाँ ये हमको फॉर्मूला बता रही है, हैं। अच्छा है ममता कहेगी अगर तारामंडल को, तो कहेगी तारामंडल समझ जाएगी हाँ ये काका को मेरे नहीं कह रही है, ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद करवा रही है, ठीक ना। क्या तारामंडल, ठीक है ना। हाँ। तो अगर बबली कहेगी तो वो तो पक्का है कि पिटा जाएगी, पिटा जाएगी। चल देखो बाबू, हाँ मतलब अब देखो जो नहीं जान रहा है वो तो बढ़िया से पकड़ के धो देगा, और जो जान रहा है वो तो कहेगा चलो भाई ये फॉर्मूला बता रहा है। तो ठीक है देखो, आजा आजा आजा, अब देखो क्या हो गया। चलो देखो ये क्या है, के से को, देखो तो आया ना को, एल से लो, तो हो जाएगा किसका फॉर्मूला, कोसेक थीटा का, किसका हो गया, कोसेक थीटा का। देखो के से को, ए से आधार, ये किसका हो गया बाबू, सेक थीटा का, ठीक ना, किसका हो गया, सेक थीटा का। अब ए से आधार, एल से लंब, देखो तो यह किसका हो गया बाबू, कोट थीटा का। अब बताओ जिंदगी में कभी भूलेगा यह फॉर्मूला, नहीं इतना याद करने से बेहतर है बाबू हम याद कर ले खाली है ये, लाल बने काका, काका बने लाल, सब याद रहेगा। यहाँ तक किसी को डाउट बाबू, नहीं ना, पूछ सकते हैं कि कल पूछेंगे, तो आज याद करके आइएगा, ठीक है, कल हम पूछेंगे। हाँ मतलब याद कर लीजिएगा, कल जब क्लास में आएंगे तो पहले पूछेंगे तब आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, किसी को डाउट नहीं ना, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।